हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ब्रांड। दोस्तों, मैं वीडियो को बीच में पॉज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी बात करनी है। एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि तुम प्रैक्टिकल वीडियो नहीं डालते हो और कॉपी पेन पे समझाते हो। तो दोस्तों, इसके लिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो लाया हूँ। और दोस्तों, मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट्स बहुत कम आते हैं, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, देखते हैं सक्सेस होते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा, एक पैनल बनाया है हमने, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए वीडियो में प्रैक्टिकल मैं समझाता हूँ आपको कैसे वर्क करता है। चलिए समझिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक कॉन्टेक्टर है इसमें, देखिए वीडियो में आएगा। ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। जब ये होल्ड होगा तो सारी सप्लाई हमारी सारे मोटरों में जाएगी। ये रिले है, क्योंकि ये हमने पैनल 110 वोल्ट पे बनाया है, तो ये रिले हमने यूज़ किया है 110 वोल्ट के लिए। ये रिमोट के वायर्स हैं जिससे हमें सारे मोटर्स कंट्रोल करने हैं। ये देखिए मोटर के टर्मिनल हैं। ओवरलोड रिले एक लगी है, दो लगी है और ये तीन लगी है। तीनों के टर्मिनल लगे हुए हैं। अब देखिए, ये एमसीबी जो है ट्रांसफार्मर के लिए है। नीचे हमने वायर छोड़ रखा है, अभी ट्रांसफार्मर कनेक्ट नहीं किया है। दूसरी वाली जो कंट्रोल एमसीबी है दोस्तों, एमसीबी देखेंगे आप 2 एम्पियर की है, तो कंट्रोल में कभी भी एमसीबी यूज़ करेंगे तो 1 या 2 एम्पियर की यूज़ करेंगे, जैसे शॉर्ट सर्किट पे तुरंत हमें प्रोटेक्शन मिले। ये देखिए एमसी है। एमसी ये कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई रिले से आई हुई है। ये रिले हमारा ऑन होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, उसके बाद हमारी सप्लाई इधर देखिए एमसीबी में और एमपीसीबी में आएगी। दोस्तों, इसमें 3 मोटर्स हैं और 3 मोटर्स रिवर्स फॉरवर्ड चलते हैं। देखिए पहले के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पहली मोटर है रिवर्स फॉरवर्ड, उसके बाद टाइमर है, उसके बाद ये कॉन्टैक्टर होल्ड होगा 3 सेकंड बाद, फिर टाइमर होल्ड होगा, फिर दूसरा कॉन्टैक्टर 3 सेकंड के लिए होल्ड होगा। चलिए वायरिंग समझते हैं। सबसे पहले देखिए कॉइल में सप्लाई जो आई हुई है, देखिए एच टी आपको दिख रहा है। ये एच टी हमारी जा रही है टाइमर में एनओ के थ्रू। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे टाइमर के सप्लाई में भी एच टी लिखा हुआ है और एनओ में भी एच टी लिखा हुआ है। ये एन सी जो देख रहे हैं, सबसे पहले सप्लाई यहाँ पे आएगी अगर हमें फॉरवर्ड मोटर को चलानी है। तो एच टी से एक्स एच से निकला और एस एस से एच एस से निकल के इसके एच एस में कोयल में आ गया दूसरे कॉन्टैक्टर के। देखिए एच एक्स आया है, आउटपुट एच एस हुआ है और फिर इसके कोयल में आ गया है। ये इंटरलॉकिंग है जो एन सी से लिया गया है। अब ये जब कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा तो देखिए एच टी से सप्लाई निकलेगी जो वो जा रही है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों होल्ड होंगे तो टाइमर में सप्लाई जानी चाहिए। तो देखिए एच टी से ही सप्लाई गई है हमारी कहाँ, टाइमर में। टाइमर में आप देख सकते हैं एच टी। तो इसका फंक्शन ये है हमारा कि अगर मोटर फॉरवर्ड चले या रिवर्स चले फिर भी हमारा टाइमर ऑन होना चाहिए। कोई सा भी कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा तो टाइमर ऑन होगा। अब टाइमर पे जितना टाइमिंग सेटिंग है, देखिए आउटपुट निकल रहा है एनओ से एच ए। अब ये क्या करेगा, तीसरे कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करेगा एच ए। देखिए एच ए कॉइल में आया है। अब जब एच ए ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा तो इसके लूप मारा हुआ है, देखिए एनओ में, यहाँ से एच एट दिख रहा है आपको, एच बी सॉरी। और यही एच बी दूसरा टाइमर ऑन करेगा। जितना भी टाइमिंग सेट है, अब दूसरा टाइमर ऑन होने के बाद जो एच सी आया है, ये एच सी चौथा कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड कर रहा है। देखिए एच सी आया है इसमें। तो जब भी हम कोई भी रिवर्स या फॉरवर्ड चलाएंगे मोटर को तो उसके बाद हमारा टाइमर होल्ड होगा। टाइमर होल्ड होने के बाद पहला कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा। पहला कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होने के बाद दूसरा टाइमर ऑन होगा। दूसरा टाइमर ऑन होने के बाद चौथा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा। देखिए फिर से आप सब लोग समझ लीजिए। अब देखिए एच टी में सप्लाई सबसे पहले आई है, सॉरी एच टी में, हाँ ये वही बता रहा हूँ मैं दोबारा। दोस्तों ये वीडियो पहले की बनाई हुई है, ऑडियो में बाद में डाल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए अब तीसरे में आ जाते हैं, तीसरे में समझाता हूँ मैं। देखिए टी के
टी के हमारा टारगेट है कि यहाँ पे सप्लाई आएगी तो कॉन्टैक्टर होल्ड होगा। भाई टी के कहाँ से आया, देखिए टी एस से आया हुआ है। ये हमारी सप्लाई एन सी से होके टी के बाहर निकल रहा है और टी के आउटपुट होके इसके पहले कॉन्टैक्टर के कोयल में आ रहा है, यानी कि पहला कॉन्टैक्टर होल्ड हो रहा है किसके थ्रू, दूसरे कॉन्टैक्टर के एन सी के थ्रू, यानी इंटरलॉकिंग के थ्रू। कि अगर गलती से कोई दोनों ऑन करना चाहे तो गलती से भी दोनों ऑन नहीं हो सकते हैं, इसी को इंटरलॉकिंग बोलते हैं। अब देखिए जैसे ही पहला कॉन्टैक्टर होल्ड होगा टी एम के बाद ये यहाँ पे आया है इसके एनो से, यही टी एम जाएगा कहाँ, इसके टाइमर में। देखिएगा अभी पहले टाइमर में जो टी एम है ये टाइमर में सप्लाई आ रही होगी। टी एक्स क्या है, एन सी है। टी एक्स का आउटपुट जाके निकल के वहाँ के एन सी से दूसरे कॉन्टैक्टर के कॉइल में आया है टी पी बन के, और यही टी पी एनो में कनेक्ट है। जब दूसरा भी कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तो भी टी एम से सप्लाई निकलेगी, और पहला कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तो भी टी एम से सप्लाई निकलेगी, जो किसको होल्ड करेगी, टाइमर को। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मेरा चैनल 2 साल से है, अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। कृपया सपोर्ट करें ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं। देखिए टी एम पे आया हुआ है। अब ये टी एम पे जब आएगा तो टाइमर के एनो से नीचे देखिएगा, ये देखिए टी एम आया है नीचे, और यही टी एम टाइमर में आ गया, और टाइमर से कॉमन में लूप मारा हुआ है उसकी कॉइल से, और उसके बाद निकल रहा है टी ए। अब ये टी ए किसको होल्ड करेगा, कॉन्टैक्टर को, पहले कॉन्टैक्टर को। देखिए कॉन्टैक्टर की कॉइल पे गया और फिर यही टी ए एन ओ के थ्रू होके दूसरे टाइमर में आ गया टी बी बन के। अब टी बी से टी सी हुआ, टी सी आ गया चौथे कॉन्टैक्टर में। दोस्तों 2 बार समझा दिया है मैंने, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और नीचे ओवरलोड रिले लगे हुए हैं। किसी के बारे में भी आपको पूछना हो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि वीडियो हम और डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।